हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द आईएफएस अगेन। दिस इज रोहित। सो आज आप देख सकते हैं स्क्रीन पे भी हमारा डीयू मैथमेटिक्स का जो पेपर हुआ था 2020 का, उसका डिस्कशन होने वाला है। एंड पर्टिकुलरली वी आर गोइंग टू डिस्कस डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, तो चलो फटाफट जुड़ जाए हमारे साथ। सो लेट मी सी द कमेंट सेक्शन हु हैव जॉइन अस। स्निग्धा मंडल, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। तो चलो फटाफट मुझे कमेंट सेक्शन में लिख कर बताइए कौन कौन जुड़े हमारे साथ। दिस सेशन इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज प्रॉब्लम जो आए थे डिफरेंशियल इक्वेशन पे बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चंस थे। ओके, ऑलराइट, चलो फटाफट जुड़ जाए। बेतिन माजी, फरहीन शेख, very good morning all of you those who join us now. So let me know in comment section, are you excited for this session? Dande Krishna, very good morning. Okay, so अभी तक हमारे रियल एनालिसिस, लीनियर अलजेब्रा, इन दोनों सेक्शन में से जो क्वेश्चंस आए थे वो डिस्कस हो चुके हैं। आज जो हमारा थर्ड सेशन है जिसमें हम डिस्कस करने वाले डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, सो लेट मी नो, आर यू ऑल ऑफ यू आर एक्साइटेड? गुड मॉर्निंग दीपक हॉन, बिनिंदा AK मैथ ID, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो चलो कमेंट सेक्शन मुझे लिखकर बताइए, आर यू एक्साइटेड फॉर दिस सेशन और नॉट? चलो फटाफट, अभी तक आपने इस लिंक को शेयर नहीं किया अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ। ओके, जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप है सभी को शेयर कीजिए सो दैट दे कैन ऑल्सो टेक बेनिफिट ऑफ दिस सेशन। ऑलराइट, यस, आई एम फ्रॉम महाराष्ट्र। तो चलो फटाफट इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने जितने भी फ्रेंड सर्कल्स है। फरहीन शेख सिंह, सर मैं महाराष्ट्र सेट की तैयारी कर रही हूँ, वेरी गुड फरहीन। तो चलो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए आप सभी ने अभी तक इस लिंक को शेयर किया या नहीं अभी अपने फ्रेंड के साथ। कमेंट सेक्शन में मुझे लिखकर बताइए फटाफट, हैव यू शेयर दिस लिंक ऑफ दिस टुडे सेशन विथ योर फ्रेंड्स, विथ ऑल द व्हाट्सएप ग्रुप ऑफ नेटसेट? लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन बिकॉज डिफरेंशियल इक्वेशन जो क्वेश्चंस है, ओके, जो लेवल है क्वेश्चन का बढ़िया था। ओके, जो क्वेश्चन फ्रेम हुए थे दे आर नाइसली फ्रेम ऑल द क्वेश्चंस। ओके, सो वी आर गोइंग टू डिस्कस वन बाय वन। फटाफट मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए सब, हैव यू शेयर्ड लिंक ऑफ दिस टुडे सेशन विथ योर फ्रेंड्स, विथ ग्रुप्स और नॉट? डीड महाराष्ट्र, ओके। रवि धात्रगी सिंह, महाराष्ट्र सेट कब होगा एग्जाम? तो देखो हमें वेट करना है, नोटिफिकेशन चेक करना है, बार बार चेक करना है और डोंट वरी अबाउट नोटिफिकेशन। जैसे ही नोटिफिकेशन आता है सो आईएफएस की टीम फर्स्ट होती है जो आपको अपडेट प्रोवाइड करती है। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बिल को क्लिक कीजिए। जैसे ही नोटिफिकेशन आता है हम सबसे पहले आपको इन्फॉर्म करेंगे, ठीक है? फरहीन शेख, अम्बे जोगाई, ऑलराइट। तो चलो जैसे ही नोटिफिकेशन आता है महाराष्ट्र सेट का, जितने भी सेट एग्जाम्स है मैं आपको बता दूंगा। मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए सभी ने इस लिंक को शेयर किया नहीं अपने फ्रेंड के साथ। लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन, हैव यू शेयर्ड लिंक ऑफ दिस टुडे सेशन और नॉट? चलो फटाफट कमेंट सेक्शन में मुझे लिखकर बताइए, हैव यू शेयर्ड लिंक ऑफ टुडे सेशन और नॉट? 15 पीपल हैव जॉइन्ड अस अप टिल नाउ। ओके, तो चलो देखते हैं व्हाट वी हैव इन नेक्स्ट स्लाइड। So let me introduce about our institute. Okay, our institute has launched this combined course for CSR Net as well as GATE. Okay, अगर आप CSR Net और GATE दोनों एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको अलग अलग कोर्स खरीदने का जरूरत नहीं। यू विल गेट ऑल द कंटेंट इन द सिंगल कोर्स। ओके, तो CSR Net एंड GATE मैथमेटिक्स के लिए बैचेस स्टार्ट हो रही है हमारी थर्ड में से स्टार्ट हो रही है 2021 से। एंड सब्सक्रिप्शन है इसका 28 फरवरी तक। ओके, तो थर्ड में से लेकर आप 28 फरवरी तक काउंट करते हो, यू विल सी देयर आर 9 मंथ। ओके, 9 मंथ का सब्सक्रिप्शन आपको मिलेगा एंड दैट टू इन दिस प्राइस। ओके, 17,999 मीन्स फॉर ऑलमोस्ट 18,000 में आपको 2 कोर्स मिल रहे हैं। ओके, एक यहाँ पे 2 कोर्स मिल रहे हैं एंड ऑल द फैसिलिटीज दैट आईएफएस प्रोवाइड, डेली इंटरेक्शन विद ऑल द फैकल्टीज। आईएफएस ऐप में जो भी टेस्ट होते हैं, संडे टेस्ट, ओके, वीकली टेस्ट होता है, डेली इंटरेक्शन विद फैकल्टीज। अगर आपके कुछ डाउट्स है तो 24/7 आप हमारे आईएफएस के जो चैट सेक्शन है उसमें पूछ सकते हैं। one more features IFS has launched. Okay, this is a interesting feature. You can discuss with your batchmates also. There is a group. Okay, तो जो जिस भी बैच में आप हो उस बैच का एक ग्रुप है, तो आप
उन ग्रुप के साथ इंटरेक्ट कर सकते हो जो हमारा IFS ऐप है उसके थ्रू, ठीक है। दांडे कृष्णा इज सेइंग टुडे इज माय फर्स्ट सेशन। ऑलराइट दांडे कृष्णा, डोंट वरी। हमारा जो सेशन होता है, अगर आप CSR नेट गेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो हमारा सीरीज चालू है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का, वो भी आप देख सकते हैं अगर आप इस चैनल पर नए हैं। ओके, लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हैव रिस्पॉन्डेड टू दैट सीरीज। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में क्या है हमारे लिए। सो वन मोर क्रैश, वेरी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन एंड वेरी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट आई हैव मेड येस्टरडे। ओके, जो हमारा 1 मई है, सबको पता है महाराष्ट्र दिन होता है। सो ऑन दैट ओकेजन ऑफ महाराष्ट्र डे हमने जो हमारा महाराष्ट्र सेट का कोर्स है, क्रैश कोर्स, उसके ऊपर 50% फ्लैट डिस्काउंट है। दिस इज वेरी गुड न्यूज़ फॉर ऑल द महाराष्ट्र सेट एस्पायरेंट्स। तो आप 1 मई से पहले अवेल कर सकते हैं ये बेनिफिट। 1 मई के बाद ये जो ऑफर है वो अवेलेबल नहीं रहेगा। ओके, तो यू कैन अवेल दिस, ओके, यू कैन अवेल दिस ऑफर टिल 1 मई। 1 मई के बाद ये ऑफर नहीं रहेगा। तो अगर आप चाहते हैं तो ये ऑफर आप अवेल कर सकते हैं। यू कैन टेक बेनिफिट ऑफ दिस ऑफर। ओके, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। ऑलराइट, तो डायरेक्टली शुरू करते हैं हम। चलो जिस काम के लिए हम आए उस काम शुरू करते हैं, डिस्कस करते हैं हम DU मैथमेटिक्स के 2020 के क्वेश्चंस। ओके, तो लेट्स सी व्हाट वी हैव गिवन इन दिस फर्स्ट क्वेश्चन। यू कैन सी हियर द Wronskian ऑफ दिस 3 functions, okay, cos x, sin x and e raised to minus x at the initial point x equal to 0। तो Wronskian होता क्या मुझे बताओ पहले। हाउ डू फाइंड Wronskian ऑफ अ फंक्शन। सपोज आपको फंक्शंस दिया है, लेट्स से f1, f2 एंड f3 और मुझे पूछा गया है उसका Wronskian निकालो, ठीक है। तो कैसे निकालते हम? यस फरीन शेख, इसमें टेस्ट भी होते कंडक्ट होते हैं महाराष्ट्र सेट का जो हमारा क्रैश कोर्स है, ठीक है। यस, टेस्ट सीरीज इज ऑल्सो अवेलेबल। आप हमारे वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए। अगर आप चाहते हैं तो जो कॉन्टैक्ट नंबर मैंने बताया था 9172266688, ओके, उस पर कॉन्टैक्ट करके आप भी इन्फॉर्मेशन जो भी चाहिए आप ले सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज आवर ऑफिशियल नंबर, यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन दिस नंबर। तो चलिए मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में फटाफट Wronskian कैसे निकालते हैं। अगर आपको 3 फंक्शन दिए f1, f2, f3 लेट्स से, ओके, और मुझे किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे Wronskian निकालना है, तो हाउ डू यू फाइंड Wronskian? Wronskian कैसे फाइंड करते हैं मुझे बताओ फटाफट। हाउ डू यू फाइंड? वो इस तरह से क्वेश्चंस बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, नेट में भी पूछे जाते हैं, गेट में भी पूछे जाते हैं, और इधर DU मैथमेटिक्स का जो एग्जाम हुआ था एंट्रेंस एग्जाम, उसमें भी इस लेवल के क्वेश्चन पूछे गए थे। देखो क्या होते हैं फॉर्मूले, बताओ फटाफट मुझे। f1, f2, f3, उसके बाद f1 डैश, f2 डैश, f3 डैश, f1 डबल डैश, f2 डबल डैश एंड f3 डबल डैश। तो ये फॉर्मूला होता है हमारा डिटरमिनेंट ऑफ फंक्शन एंड इट्स वेरी गुड दांडे कृष्णा। इंडीड वी फाइंड डिटर्मिनेंट। तो ये डिटर्मिनेंट हमें इवेल्युएट करना है। तो सबसे पहले मुझे बताओ f1, f2, f3 है क्या हमारे पास। तो ये हमारा f1 है, ये हमारा f2 है और ये हमारा f3 है। तो चलो फटाफट हम क्या करते हैं, वैल्यूज रखते हैं और देखते हैं कितना आता है डिटर्मिनेंट, ठीक है। तो Wronskian, तो f1 मतलब क्या हमारा, f1 मतलब cos x, ओके, ठीक है, cos x, f2 मतलब sin x एंड f3 मतलब e raised to minus x। cos का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, f1 डबल डैश मतलब माइनस साइन का डेरिवेटिव माइनस cos x, ठीक है। फिर से साइन का डेरिवेटिव cos x, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन x, ऑलराइट। देन e रेज टू x माइनस x का डेरिवेटिव माइनस e रेज टू माइनस x एंड f3 का डबल डैश कितना होगा, e टू द माइनस x। तो ये आ गया हमारा Wronskian। बट देखो हमें किस पॉइंट पे इवेल्युएट करना है, हमें इवेल्युएट करना है x इक्वल टू 0 पे। तो चलो जिधर x दिख रहा है उधर 0 पे पुट करो, तो क्या आएगा मेरे पास। सो एट x इक्वल्स टू 0 क्या होगा बताओ फटाफट मुझे। इफ़ यू राइट हियर, तो क्या होगा, cos 0 मतलब 1, sin 0 मतलब 0, e रेज टू माइनस 0 मतलब 1, ठीक है। माइनस sin 0 मतलब 0, cos 0 मतलब 1, माइनस e टू द पावर 0 मतलब माइनस 1, ओके। माइनस cos 0 माइनस 1, दिस इज अगेन 0 एंड दिस इज 1। तो ये आ गया हमारे पास मैट्रिक्स, ओके। तो इस मैट्रिक्स का जो भी डिटरमिनेंट होगा सिंपली इवेल्युएट करो, आपको आंसर आ जाएगा। तो जैसे ही मैं इस डिटरमिनेंट को इवेल्युएट करता हूँ तो क्या मिलेगा मुझे, एट x इक्वल टू 0, तो व्हाट आई एम गोइंग टू गेट 1 माइनस 0, इस सेकंड टर्म तो 0 है तो 0 आएगा। थर्ड टर्म का क्या करते हैं, प्लस 1, दिस इज गोइंग टू बी माइनस ऑफ माइनस 1, तो 1 प्लस 1 मतलब आंसर आएगा 2। तो किसका आंसर आए, रजनी कुलाल is getting answer 2, Bininda is getting 2,
सर मैं BHU DU MSc एंट्रेंस की तैयारी कर रहा हूँ। ओके, देखो दांडे कृष्णा, आपको जो भी नेसेसरी कंटेंट है हमारे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है। अगर आप चाहते हो कि और आपका एडवांस में और डीप में आपका पढ़ाई हो तो IFS आपके साथ है। ओके, सो ऑल द एंट्रेंस एग्जाम के लिए हम प्रिपरेशन कराते हैं, सो डोंट वरी अबाउट योर प्रिपरेशन। सो IFS इज ऑलवेज विद दोज कैंडिडेट्स। तो सेकेंड ऑप्शन आ गया 2, वेरी गुड दीपक हॉन। तो हमारा ऑप्शन अगर मैं देखता हूँ, हमारा ऑप्शन नंबर सेकेंड ट्रू होगा। चलो फटाफट मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, ये क्वेश्चन जो हमने डिस्कस किया सबको समझ में आया? क्या किया हमने? सिंपली आपको फॉर्मूला बताया था मैं, ये फॉर्मूला आपको यूटिलाइज करना है, ठीक है। सो अगर आपको पता नहीं है फॉर्मूला कैसे इवेल्यूएट करते हैं व्रॉन्स्कियन ऑफ 3 फंक्शंस, तो यू कैन सिंपली नोट डाउन दिस। ओके, सो नोट डाउन दिस फॉर्मूला। ऑलराइट, ठीक है। मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए सबको समझ में आया क्वेश्चन और नॉट। हैव यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन प्रॉपरली और इज देयर एनी डिफिकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग इन एनी स्टेप? देखो हमारे कमेंट सेक्शन में हमारी सपोर्ट टीम ने लिंक प्रोवाइड किया है। आप जो भी कोर्सेज के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन चाहिए, यू कैन टेक ऑल द इन्फॉर्मेशन फ्रॉम दैट लिंक। ओके, सो MSc एंट्रेंस के लिए जो भी आप क्वेश्चन से आप आप क्लियर कर सकते हैं डाउट्स। अगर आपको चाहिए और इन्फॉर्मेशन तो आप उस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं जो भी आपको कमेंट सेक्शन में दिख रहा है, 9172266888। यू कैन कांटेक्ट ऑन दिस नंबर। ओके, सो थैंक यू धांडे कृष्णा एंड बिनिंदा फॉर योर कंफर्मेशन। ओके, होपफुली सभी को एक क्वेश्चन समझ में आएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, ठीक है। देखो बुटीक कलर सेइंग अगर 4x4 मुझे मेरे पास अगर 4 फंक्शंस दिए हैं तो उस केस में डिटरमिनेंट कैसे निकालेंगे? देखो सिंपली अगर भले ही आपको मैं आपको बता देता हूँ इधर, सपोज चार के हमारे पास सपोज n फंक्शंस है f1 f2। ओके, f1 f2 n फंक्शन दिया और मुझे व्रॉन्स्कियन निकालना, तो कैसे करेंगे? सेम आइडिया, f1 f2 fn लिखो, f1 डैश f2 डैश fn डैश ऐसे करके। नेक्स्ट कौन सा होगा? fn-1 डेरिवेटिव। ओके, तो ऐसे फाइंड करते हैं हम व्रॉन्स्कियन। अगर मेरे पास n फंक्शंस है तो कितने बार डेरिवेटिव लेना पड़ेगा? हमें n-1 टाइम डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, तब हमको क्या मिलेगा? व्रॉन्स्कियन मिलेगा। तो जो भी आता है उसको डिटरमिनेंट एक्सपांड करो। ओके, एक्सपांड अबाउट रो वाइज और कॉलम वाइज, डजंट मैटर, ठीक है। सौरभ तांबे, वेरी गुड मॉर्निंग। समझ में आया बटुक कल्सरिया कैसे फाइंड करते हैं? अगर मेरे पास 4x4 है, 5x5 है, इन जनरली n×n है, तो उस केस में हमें ये फॉर्मूला लगाना है। तो दिस इज जनरल फॉर्म। ओके, तो मुझे बताओ एक अगर उसका व्रॉन्स्कियन आप देख सकते हैं नॉन जीरो आ गया, ठीक है। आप इस केस में देख सकते हो व्रॉन्स्कियन कैसे आ गया? हमारा नॉन जीरो आ गया। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब f1 f2 जो है, f3 कैसे है? आर लीनियरली इंडिपेंडेंट फंक्शन है ना। क्या होता है अगर व्रॉन्स्कियन नॉन जीरो आता है तो यू आर गोइंग टू गेट व्हाट? ऑल द फंक्शंस आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। अगर जीरो आता है व्रॉन्स्कियन को, क्या इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब फंक्शन कैसे है? लीनियरली डिपेंडेंट है, ठीक है। तो होपफुली ये सभी को क्लियर हुआ होगा, ठीक है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं क्या दिया हमें सेकेंड क्वेश्चन में। दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन, यू कैन सी। लेट मी रीड आउट दिस क्वेश्चन फॉर यू। द सोल्यूशन ऑफ द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। ओके, IVP दिया हमें इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। क्या दिया है? y डैश इक्वल्स टू 1 प्लस वाई स्क्वायर एंड इनिशियल कंडीशन ये है y एट 0 पे 1 वैल्यू लेता है। तो पूछ रहा है कौन सा चारों में से ट्रू होगा? ओके, विच वन ऑफ दिस? ओके, तो चारों में से कौन सा ट्रू होगा मुझे बताओ। अप्रोच कैसे अप्रोच करेंगे क्वेश्चन को? हाउ वन कैन अप्रोच दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस? चलो फटाफट कमेंट सेक्शन में मुझे लिखकर बताइए हाउ वन कैन अप्रोच दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस। चलो फटाफट कमेंट सेक्शन में मुझे बताया कैसे करना है। इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम अगर आपको देते हैं, क्या दिया है? dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 1 प्लस वाई स्क्वायर। ओके, और हमें दिया है y ऑफ 0 पे फंक्शन वैल्यू ले रहा है 1। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसे? सबसे पहले क्या करेंगे? सेपरेट करेंगे। ओके, सो dy ये 1 प्लस वाई स्क्वायर इधर लेके आओ, एन ए डी एक्स इधर लेके जाओ, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं हम? उसके बाद सिंपली इंटीग्रेट कर दो।
ओके इंटीग्रेशन ऑप्शन 2, वेरी गुड बिनिंदा, इंडीड ऑप्शन 2. देखिए इट्स नॉट अ बर्नौली नहीं लगेगा इधर. ओके तो सिंपली क्या करो, वेरिएबल सेपरेट करो, 1 + y² नीचे आएगा एंड दिस एंड देन सिंपली इंटीग्रेट. अभी मुझे बताओ 1/1 + y² का इंटीग्रेशन कितना होता है. दिस इज सिंपली tan इनवर्स ऑफ y एंड राइट साइड में क्या आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 कितना होता है x + c. ठीक है. सो इफ आई लुक एट दिस इक्वेशन, इनिशियल कंडीशन y ऑफ 0 पे 1 है तो पुट करो, तो y ऑफ 0 1 है, इसका मतलब क्या होगा, जिधर y है उधर 1 डालो, जिधर x है उधर 0 पुट करो, तो क्या होगा tan इनवर्स ऑफ 1 × 0 + c. तो tan इनवर्स ऑफ 1 होता है कितना है हमारा π/4. इसका मतलब हमारा c का जो वैल्यू है वो आएगा π/4. बढ़िया है. तो c का वैल्यू इधर पुट करो, तो जैसे मैं पुट कर दो तो क्या होगा हमारा, नेक्स्ट स्टेप जाता हूँ नेक्स्ट पेज पे. तो tan इनवर्स ऑफ y जो हमारा क्या होगा, x + c का वैल्यू π/4. ये tan इनवर्स उधर जाके क्या बनेगा हमारा, ओके सिंपली उधर शिफ्ट करो तो y क्या होगा, tan ऑफ x + π/4. तो ये हमारा सॉल्यूशन है IVP का. ओके तो देखते हैं ऑप्शन में है क्या ये. सो tan ऑफ x + π/4 मतलब हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा. ओके बढ़िया क्वेश्चन था ये भी. ओके तो अगर आपको पता है वेरिएबल सेपरेशन मेथड तो यू कैन इजीली डू इट. ओके अगर आपको पता नहीं है तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था. देखो इतने सिंपल क्वेश्चंस आते हैं अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है. ओके इफ़ यू ऑल द कंसेप्ट क्लियर देन यू कैन डेफिनेटली सॉल्व द क्वेश्चंस. तो चलिए लेट्स मूव अहेड एंड लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन. पहले मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ ये जो क्वेश्चन हमने सेकंड क्वेश्चन किया, हैव यू अंडरस्टूड दिस प्रॉपर्ली. ओके अगर आपको समझ में आया क्वेश्चन जस्ट कमेंट में लिखो येस, राइट देयर YES, सो दैट आई विल अंडरस्टैंड यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन. तो चलो फटाफट मुझे कमेंट सेक्शन में लिख कर बताइए ये क्वेश्चन सभी को समझ में आया या नहीं. और अभी तक आपने शेयर नहीं किया इस वीडियो को तो फटाफट शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ. ओके अपने फ्रेंड सर्कल से, व्हाट्सएप ग्रुप है सभी में शेयर कीजिए सो दैट बाकी स्टूडेंट भी इस सेशन का बेनिफिट ले सके. ठीक है. सो नॉलेज शेयरिंग से बढ़ता है. ओके डोंट रेस्ट्रिक्ट दिस टू योरसेल्फ, जस्ट शेयर विद ऑल योर फ्रेंड्स. ओके थैंक यू दुर्गेश फॉर योर कंफर्मेशन. ऋतु रानी थैंक यू. ज्योति दांडे कृष्णा थैंक यू ऑल फॉर योर कंफर्मेशन. तो चलो ये क्वेश्चन सभी को समझ में आया है तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था हमारा DU मैथमेटिक्स का एंट्रेंस एग्जाम में, देखते हैं क्या कैसा क्वेश्चन पूछा गया था. दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट आई हैव फॉर यू ऑन द स्क्रीन. ओके क्या दिया क्वेश्चन में देखो, हाउ मेनी सॉल्यूशंस डज द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स y' - 2/x × y = 0 विद दिस इनिशियल कंडीशन y of 0 = 0 हैव. पहला ऑप्शन में दिया नो सॉल्यूशन, सेकंड में दिया है यूनिक सॉल्यूशन, थर्ड में दिया है 2 सॉल्यूशन एंड फोर्थ में दिया है इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन. तो मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा और कैसे अप्रोच करेंगे क्वेश्चंस को. ओके इट इज़ नॉट अ बिग डील ऑफ फाइंडिंग आंसर. मुझे बताओ अप्रोच कैसे करेंगे. अप्रोच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ओके आई ऑलवेज स्टार्ट विद दिस स्टेटमेंट, हाउ टू अप्रोच, हाउ टू सॉल्व. तो कैसे अप्रोच करेंगे फटाफट कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिए. संदीप रॉय वेरी गुड मॉर्निंग. ऑलराइट तो चलो फटाफट मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए कैसे कैसे बनाएंगे क्वेश्चन को. इस बिनिंदा सिंह इन्फिनिटली सॉल्यूशन, सो 4. ओके अप्रोच कैसे करेंगे, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन आंसर. ओके आई एम ओनली इंटरेस्टेड इन अप्रोच. कैसे अप्रोच करेंगे चलो फटाफट कमेंट सेक्शन में मुझे लिखकर बताइए. आई एम गिविंग यू 1 minute टू थिंक अबाउट दिस क्वेश्चन. ओके यू कैन टेक 1 minute टू थिंक अबाउट दिस एंड लेट मी नो हाउ टू अप्रोच. ओके आई डोंट वांट आंसर. ओके आई नेवर इंटरेस्टेड इन आंसर, आई एम ऑलवेज इंटरेस्टेड इन अप्रोच. कैसे अप्रोच करेंगे चलो फटाफट मुझे कमेंट सेक्शन में बताया. मैं आपको ऑलरेडी 1 minute प्रोवाइड किया है. यू थिंक अबाउट दिस क्वेश्चन एंड लेट मी नो हाउ टू अप्रोच. वेरिएबल सेपरेट करके. ओके वेरिएबल सेपरेशन वेरी गुड राजकुमार ऋतु रानी. तो चलो वेरिएबल सेपरेशन में इधर से ट्राई करते हैं. तो क्या दिया हमारे पास, dy/dx - 2/xy = 0. जैसे मैं माइनस वाला टर्म जो नेगेटिव टर्म्स है राइट साइड में लेके जाता हूँ तो क्या होगा,
dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 2/x इंटू वाई। ओके, तो जिधर dy है उधर y वाले टर्म्स लेके जाएंगे, जिधर x है उधर dx वाले टर्म लेके जाएंगे। ठीक है, तो इफ़ आई टेक दिस y एंड दिस साइड, तो दिस इज इन डिनोमिनेटर, फिर dx इधर लेके जाओ तो क्या होगा, दिस इज dx बाय। ओके, नेक्स्ट सिंपली इंटीग्रेट करो। ओके, इंटीग्रेट करने के बाद क्या मिलेगा हमें, dy बाय y इक्वल्स टू dx बाय x इंटू 2। ओके, तो इफ आई इंटीग्रेट व्हाट आई एम गोइंग टू हैव, दिस इज log y इक्वल्स टू 2 टाइम्स इसका log x आएगा प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट लेट्स से log c। ओके, तो log c कब लेते हैं, जब सभी फंक्शंस log के फॉर्म में होते हैं, तो कांस्टेंट भी हम log के फॉर्म में लेते हैं। ठीक है, तो होपफुली यू अंडरस्टूड दिस। तो चलो अभी नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, 2 एक्सपोनेंट में जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं क्या मिलता है हमारे पास। सो log y दिस इज गोइंग टू बी log ऑफ x का स्क्वायर प्लस log ऑफ c। तो क्या बनेगा, log a इंटू log a प्लस log b क्या होता है, log ऑफ x स्क्वायर इंटू सी। कौन सा प्रॉपर्टी हमने यूज़ किया, log ऑफ a प्लस log ऑफ b इज इक्वल्स टू log ऑफ a इंटू बी। ओके, ये वाला प्रॉपर्टी यूज़ किया हमने। Okay, Nilkamal Sharma is saying, from last 5 days I haven't studied properly as I have had COVID and I also missed online classes, so please tell how to clear this 5 days backlog. Okay, नीलकमल, देखो सबसे पहले आपको मेंटली स्ट्रांग रहना है। ओके, सो ये जो कोविड की वजह से सबको अफेक्ट हुआ है। ओके, so I myself was sick from 2-3 days, that's why I couldn't take the live sessions, but I have again bounced back with the full energy. Okay, तो देखो आपको पॉजिटिवली लेना है। ओके, भले आपको मतलब कोविड होता है, देखो ये तो आते रहेंगे सिचुएशन, बट आप मेंटली स्ट्रांग रहो। ओके, और जो भी आपका फाइट होगा बैकलॉग मतलब जो मिस हुआ है, डोंट वरी, हमारा जो सेशन है लाइव सेशन हमारे यूट्यूब चैनल पे है। ओके, आप वो देख सकते हैं। ठीक है, सो आई होप यू विल रिकवर सून। Okay, all the best and don't worry, don't get scared, everything will be all right. Okay, नीलकमल शर्मा, तो हमारे जो भी सेशंस हैं ओके लाइव है हमारे अभी चैनल पे रहेंगे, सो डोंट वरी अबाउट दैट। आपका जो भी पढ़ाई नहीं हुआ है 5 दिन में हो जाएगी। तो सबसे पहले आपको मेंटली स्ट्रांग रहना है एंड डोंट वरी अबाउट दैट, एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। ओके, तो चलो नीलकमल देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं हम क्या दिया है। तो log y इक्वल्स टू log x स्क्वायर प्लस log c, मतलब क्या हो गया हमारा log ऑफ x स्क्वायर c। तो अभी क्या करते हो, दोनों साइड में क्या करते हो, एक्सपोनेंशियल फंक्शन लेता हूँ, तो क्या होगा हमारा y इक्वल्स टू c इंटू एक्स स्क्वायर। ठीक है, बट देखो हमारे पास एक इनिशियल कंडीशन दिया था, एंड व्हाट वाज दैट इनिशियल कंडीशन, y ऑफ 0 पे 0 आंसर आता है। ठीक है, ठीक है, y ऑफ 0 पे क्या आ रहा था, 0 आ रहा था। तो इनिशियल कंडीशन सब्स्टिट्यूट करो तो क्या होगा, 0, y का वैल्यू 0 है एंड x का वैल्यू भी कितना है, ये हमारा x नॉट है और ये हमारा y नॉट है। तो y पुट करो इधर इनिशियल कंडीशन, c इंटू 0 का स्क्वायर मतलब 0। तो देखो ऐसे कौन से वैल्यू c के जो ये इक्वेशन सेटिस्फाई करते हैं, कौन सा भी c ले लो। ओके, सो फॉर एवरी c बिलोंग्स टू रियल नंबर विल सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। ठीक है, तो ऐसे कितने c मिलेंगे हमारे, इन्फिनिटली मेनी। ओके, तो देखो यूनिक सॉल्यूशन कब होता है, जब हमें c का वैल्यू क्या होता है, यूनिक मिलता है। तो क्या होगा, c का वैल्यू यूनिक मिलेगा तो यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, अगर c का वैल्यू मिलता है 2 तो 2 सॉल्यूशन, c का वैल्यू मिलता है इन्फिनिट तो इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन। तो ये सॉल्यूशन, ये जो हमारा फंक्शन मिला y इक्वल टू सी एक्स स्क्वायर, इसके कितने सॉल्यूशंस रहेंगे डिपेंड करेगा c पे। तो c अगर हमारे पास कितने मिल रहे हैं, c वी आर गेटिंग इन्फिनिटली मेनी। ओके, इन्फिनिटली मेनी c विल सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। दिस इक्वेशन मतलब इक्वेशन नंबर स्टार। ठीक है, देयरफॉर देयर विल बी इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन। ठीक है, तो बताओ मुझे कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा। नीलकमल मुझे बताओ फटाफट कमेंट सेक्शन में, मनस्वी, ज्योति, धीमन, प्रणव, मुझे फटाफट कमेंट सेक्शन में बता दीजिए चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। Let me know in comment section which option is going to be correct. कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा।
Is it fourth option? Yes, indeed, fourth option is going to be correct. Durgesh 128 डोंगरे, ये जो आईडी है वो बोल रहा है कि फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा. इंडीड फोर्थ ऑप्शन इज गोइंग टू बी करेक्ट. ओके, सो जिनका भी आंसर 4 करेक्ट आया है, कॉन्ग्रेचुलेशंस. इंडीड फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट. ओके, बिनिंदा, धांडे कृष्णा, प्रणव, ऋतु, मनस्वी, ज्योति, सभी का आंसर 4 आ रहा है. वेरी गुड. इंडीड फोर्थ ऑप्शन इज गोइंग टू बी करेक्ट. तो समझ में आया क्या करना है. सबसे पहले जो हमारा वेरिएबल सेपरेशन मेथड से हमें फंक्शन निकालना है. ओके, वाई इक्वल टू सी एक्स स्क्वायर आया था. उसके बाद सी के वैल्यूज देखना है. आफ्टर सब्स्टिट्यूटिंग इनिशियल कंडीशन यू विल फाइंड दैट सी विल बी इन्फिनिटली मेनी. तो सी इन्फिनिटली मेनी है तो फंक्शन भी कितने रहेंगे, इन्फिनिटली मेनी होंगे. तो इन्फिनिटली मेनी सोल्यूशन विल एग्जिस्ट. ओके, तो होपफुली सभी को क्वेश्चन नंबर 3 ये हमारा अच्छे से समझ में होगा. बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया है. ओके, दीपक हॉन, बटुक, कलसरिया, इन सभी का आंसर 4 आया है. कॉन्ग्रेचुलेशन. और देखो, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड एंड वांट टू टेक टेस्ट सीरीज ऑफ द आईएफएस, ओके, जो भी एमएससी एंट्रेंस के टेस्ट सीरीज होते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के, आप टेस्ट सीरीज परचेज कर सकते हैं. उसके लिए हमारे सपोर्ट टीम ने लिंक प्रोवाइड किए कमेंट सेक्शन में, यू कैन गो. और अगर आप चाहते हो कि कॉन्टेस्ट दे, तो मैंने कल ही हमारे जो कॉम्प्लेक्स का सीरीज चालू है उस सीरीज में बताया कि हमारा कॉन्टेस्ट चालू है. जो भी कॉन्टेस्ट में विनर होता है उसको हम प्राइज में फ्री टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करेंगे CSR नेट का. ओके, so you can take this contest. Okay, you can participate in this contest and you can win that free test series from IFAS. okay, तो उस कॉन्टेस्ट को अटेम्प्ट कैसे करना है उसके लिए हमारी सपोर्ट टीम ने लिंक प्रोवाइड किया है. सिंपली आपको कमेंट सेक्शन में जो लिंक प्रोवाइड किया है उसको क्लिक करना है, वो ऑटोमेटिकली आपको हमारी वेबसाइट पे लेके जाएगा. उधर आप कॉन्टेस्ट दे सकते हैं. ओके, तो कॉन्टेस्ट का नाम क्या है उधर, कॉन्टेस्ट वन लेट्स स्टडी कॉम्प्लेक्स एनालिसिस फ्रॉम स्क्रैच. ओके, तो इस नाम से हमारा कॉन्टेस्ट अवेलेबल होगा. वो आपको अटेम्प्ट करना है. जो भी स्टूडेंट अच्छा परफॉर्म करेगा थ्रू आउट द वीक, उसको हम उन 3 विनर्स को हम क्या करेंगे, टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करने वाले हैं. तो चलो फटाफट बढ़ते आगे. BHU का टेस्ट सीरीज. ओके, यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन दिस नंबर. ओके, नंबर में प्रोवाइड किया है, वेबसाइट पे देख सकते हैं आप. जो भी टेस्ट सीरीज है यू विल फाइंड ऑल टेस्ट सीरीज देयर. तो चलो फटाफट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं. दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव ऑन द स्क्रीन. होपफुली ऑल यू कैन सी. चलो फटाफट मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ. क्वेश्चन में रीड करता हूँ सबके लिए. जनरल सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन y प्राइम प्राइम प्लस y इक्वल्स टू cosec x where x lies between 0 to pi. okay, 0 and pi is not included in the interval. okay, is what where c1 and c2 जो हमारे पास arbitrary constants है. okay, so कैसे करना है ऑप्शन में पढ़ देता हूँ. c1 cos x plus c2 sin x. okay, माइनस x cos x प्लस sin x ln of sin x. ऑप्शन बी में दिया है. देखो चारों ऑप्शन में ये जो टर्म है कौन सा है, होमोजेनियस पार्ट का सॉल्यूशन जो है वो चारों में तो सेम है. ठीक है, बट अगर मैं पर्टिकुलर पार्ट की बात को, पर्टिकुलर सॉल्यूशन की बात करता हूँ तो वो अलग दिया है. ठीक है, तो चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में. तो सबसे पहले क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मुझे बताओ हाउ टू अप्रोच, कैसे सॉल्व करेंगे. चलो फटाफट मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं अप्रोच कैसे करेंगे. लेट मी सी इन द कमेंट सेक्शन हाउ यू हैव रिस्पॉन्डेड. दांडे कृष्णा, अगर आप टेस्ट सीरीज चाहते हो तो परचेस करना चाहते हो तो आप जो मैं आपको नंबर बताया था 9172266888, यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन दिस नंबर. इफ़ यू आर इंटरेस्टेड देन यू कैन ऑल्सो विजिट आवर वेबसाइट. ओके, ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करके भी आप ले सकते हैं. तो चलो फटाफट ये जो क्वेश्चन हमारा 4 चल रहा है उसको कैसे टैकल करना है, कैसे अप्रोच करना है. कंप्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल. वेरी गुड. तो कंप्लीमेंट्री फंक्शन कैसे मिलेगा, हमें ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालना पड़ेगा, होमोजेनियस पार्ट. ओके, तो देखो जो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन रहता है, स्टैंडर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में रहता है y प्राइम प्राइम प्लस पी वाई प्राइम प्लस क्यू वाई इक्वल्स टू आर. ओके, तो पहले क्या करते हैं हम उसका कंप्लीमेंट्री फंक्शन देखते हैं. y प्राइम प्राइम प्लस पी वाई प्राइम प्लस क्यू वाई इक्वल टू 0. तो इसका जो भी सोल्यूशन आएगा उसे बोलते हैं हम YH, मतलब क्या होगा, होमोजेनियस पार्ट का सोल्यूशन. उसके बाद हम क्या करते हैं y पे निकालते हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल. तो पर्टिकुलर सोल्यूशन कैसे निकालते हैं इसका. सो वी कैन यूज दिस CD मेथड. मैं बता देता हूँ.
ठीक है, चलो वेरी गुड। मैं बता देता हूँ सॉल्यूशन इसका कैसे करना है। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, होमोजेनियस पार्ट देखना है। तो कंसीडर y प्राइम प्राइम प्लस वाई इक्वल टू 0। तो इसका क्या होगा ऑक्सिलरी इक्वेशन, डी स्क्वायर प्लस 1 वाई इक्वल टू 0। तो यू विल गेट दिस इज द फॉर्म एम स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। तो इसके रूट्स निकालो फटाफट, क्या आएंगे उसके रूट्स आएंगे एम इक्वल्स टू प्लस और माइनस आई। प्लस और माइनस आएगा मतलब क्या होगा, उसका होमोजेनियस पार्ट का सोल्यूशन क्या आएगा, होमोजेनियस पार्ट का सोल्यूशन आएगा C1 cos x प्लस C2 sin x, जो कि हमारा सभी ऑप्शंस में कॉमन है। ओके, तो इससे तो हम होमोजेनियस सोल्यूशन निकालने के बाद हम इतना तो नहीं बता सकते कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, बिकॉज चारों ऑप्शन में वो पार्ट आ रहा है। तो अभी हमारा काम बनता है कि पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालना। जो हमारा सोल्यूशन है वो क्या होता है, दिस इज होमोजेनियस पार्ट का सोल्यूशन प्लस पर्टिकुलर। तो ये हमने निकाल चुके हैं, अब ये पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालते हैं और देखते कैसे निकालना है। तो क्या करना है, सबसे पहले देखो मैं बता देता हूँ। सो लेट्स कंसीडर दिस cos x टू बी y1। लेट y1 का अज्यूम करेंगे हम cos x एंड y2 को अज्यूम करेंगे sin x। ओके, अभी जो हमारा yp होगा वो किसके कैसे बनेगा, कॉम्बिनेशन ऑफ y1 एंड y2। तो y1 इंटू v1 प्लस y2 इंटू v2। ओके, तो v1 और v2 हमें निकालना है बिकॉज y1 y2 हमारे पास ऑलरेडी है। तो कैसे निकालते हैं v1, v1 इज नेगेटिव ऑफ y2 इंटू आर अपॉन रॉन्स्कियन। ठीक है, v2 कैसे निकालेंगे, y1 इंटू आर अपॉन रॉन्स्कियन। ठीक है, तो ये फॉर्मूला लगाएंगे हम और देखते क्या मिलते। तो v1 क्या होगा हमारा y2 मतलब हमारा sin x है, r मतलब क्या हमारा, r मतलब मैंने क्या बताया था, r मतलब क्या होता है जो राइट साइड में दिया है। ओके, y प्राइम प्राइम प्लस पी वाई प्राइम प्लस क्यू इक्वल्स टू आर। तो राइट साइड में जो भी क्वांटिटी होते हैं उसे बोलते हैं हम आर फंक्शन, जो कि हमारे इस केस में है कोसेक एक्स। ओके, तो पुट करते इधर फटाफट और देखते क्या मिलता है। ठीक है, तो चलो फटाफट कैसे बताएं। आर कितना है मेरे पास, आर का वैल्यू है कोसेक एक्स डिवाइड बाय रॉन्स्किन। अभी रॉन्स्किन हमने निकाला नहीं अभी तक, तो निकाल लेते फटाफट और देखते हैं रॉन्स्किन क्या होता है। मैंने बताया रॉन्स्किन कैसे निकालते हैं, पहले y1 y2 y1 प्राइम एंड y2 प्राइम। y1 कितना मेरे पास cos x, y2 है sin x, y1 प्राइम कितना होगा माइनस sin x एंड दिस इज cos x। तो cos इंटू कॉस विल बी cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर एक्स, मतलब प्लस साइन स्क्वायर एक्स। तो ये आएगा हमारे पास 1। तो रॉन्स्किन तो हमारे पास आ रहा है 1। वेरी गुड, ज्योति धीमन का आंसर आ रहा है 1। ओके, रागिनी का भी आ रहा है 1। वेरी गुड, रॉन्स्किन इज इंडीड 1। तो रॉन्स्किन कितना हमारे पास 1 है। ठीक है, माइनस तो साइन इंटू कोसेक क्या होता है, कोसेक मतलब 1 अपॉन साइन, तो साइन साइन कैंसिल हो जाएंगे, तो माइनस 1 इंटू डी एक्स। तो क्या होगा आंसर माइनस एक्स। तो v1 का वैल्यू आ गया हमारे पास -1, इधर पुट करेंगे। अभी निकालते हैं v2 कैसे मिलेगा, ध्यान से देखो। y1 मतलब क्या हमारे पास कोसेक से, r मतलब क्या है हमारे पास कोसेक एक्स, रॉन्स्किन कितना है हमारे पास 1। तो क्या होगा cos x अपॉन कोसेक मतलब क्या होगा 1 अपॉन साइन इंटू डी एक्स। ये क्या आएगा हमारे पास, तो नीचे जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव ऊपर है, मतलब क्या होगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स आप देख सकते हैं, आपको पता होगा क्या हो गया लॉग ऑफ साइन एक्स। ओके, तो क्या होगा ln ऑफ साइन, लॉग मतलब क्या होता है नेचुरल लॉग मतलब ln, तो ln ऑफ साइन एक्स आ गया इसका आंसर। तो हमारे पास v1 v2 दोनों मिल गए। तो अभी चेक करते हैं yp कितना आ गया हमारे पास, yp क्या था y1 v1 प्लस y2 v2। y1 कितना निकाला हमारे पास cos x था, v1 कितना निकाला हमने देखते हैं x इंटू सॉरी माइनस एक्स वॉज अवर v1 प्लस y2 वॉज साइन एक्स एंड v2 कितना निकाला हमने ln ऑफ साइन एक्स। ठीक है, तो yp भी मिल गया। अभी निकालते हैं हम होल सॉल्यूशन। तो जो हमारा सॉल्यूशन होता है ओके क्या होगा, होमोजेनियस पार्ट का सॉल्यूशन प्लस पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो क्या होगा, होमोजेनियस पार्ट का सॉल्यूशन हमारे पास आया था C1 cos x C2 sin x प्लस जो हमने yp निकाला वो कितना निकाला, लेट मी इरेज दिस, माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस साइन ऑफ ln ऑफ साइन एक्स। तो अगर मैं देखता हूँ ये हमारा y, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा मुझे बताओ, ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। ओके, चेक करते हैं ऑप्शन नंबर 1 में है क्या, ये करेक्ट है, माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस
साइन एक्स ln, वेरी गुड। तो हमारा पहला ही ऑप्शन सही हो रहा है। ओके, तो बढ़िया क्वेश्चन था ये भी, जो पूछा गया था DU के एंट्रेंस एग्जाम में 2020 में। ठीक है, भारती नागपाल, वेरी गुड मॉर्निंग। तो होपफुली ये क्वेश्चन सभी को समझ में आया होगा। ओके, मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए, हैव यू अंडरस्टूड ऑल दिस क्वेश्चन। जो फोर्थ क्वेश्चन हमने किया DU एंट्रेंस का 2020 में पूछा गया था। ओके, डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन था, होपफुली सभी को समझ में होगा। मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए, हैव यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन और नॉट। चलो फटाफट कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए, हैव यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन और इज देयर एनी डिफिकल्टी इन सम स्टेप्स। अगर किसी स्टेप में कुछ डिफिकल्टी रहेगी तो मुझे बता दो। ओके, ज्योति धर्मन, थैंक यू फॉर योर कंफर्मेशन। चलो बाकी स्टूडेंट भी मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए, हैव यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन नंबर 4 और नॉट। प्रणव, रितु, ओके, रागिनी, थैंक यू ऑल फॉर योर कंफर्मेशन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं क्या दिया हमें नेक्स्ट क्वेश्चन में। ठीक है, सो थैंक यू दुर्गेश, दीपक, रागिनी, रितु, प्रणव, बिरिंदा। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया है। ओके, दिस इज अगेन वेरी इंटरेस्टिंग। पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना है हमें डायरेक्टली। ओके, डिफरेंशियल इक्वेशन। तो देखो सेम टाइप का क्वेश्चन है, y प्राइम प्राइम प्लस पी वाई प्राइम प्लस क्यू इक्वल्स टू आर। बट इस केस में उन्होंने क्या पूछा है, हमें सॉल्यूशन नहीं निकालना है, हमें सिर्फ निकालना है उसका पर्टिकुलर इंटीग्रल। मतलब क्या निकालना है, वाई बोल निकालने बोला है। तो डायरेक्टली वाई निकालते हैं हम, तो जो उसका होमोजेनियस पार्ट का सॉल्यूशन निकालने की जरूरत भी नहीं है, बिकॉज उन्होंने डायरेक्टली पूछा है पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो मुझे बताओ कैसे फाइंड करते हैं हम, हाउ टू फाइंड द पर्टिकुलर इंटीग्रल डायरेक्टली। इज देयर एनी शॉर्टकट मेथड। देखो मैंने बताया था, जो भी मैं शॉर्टकट बता रहा हूँ आपको लिख कर लेना है। ठीक है, क्योंकि आप मिस ना कर सको कुछ भी पार्ट। ठीक है, बिकॉज आप अगर एक बार देखोगे तो भूल जाओगे, अगर आप लिख लेते हो तो बाद में आप देख सकते हैं। ओके, आपका रिवीजन भी हो जाएगा। तो मुझे बताओ डायरेक्टली, मैं शॉर्टकट बताने वाला हूँ, तो मुझे बताओ क्या आपको शॉर्टकट पता है। ये थर्ड आंसर इज करेक्ट। बिनिंदा का फोर्थ आ रहा है। ओके, तो चलो फटाफट मुझे बताओ, बायनोमियल लगेगी, वेरी गुड। कैसे करेंगे देखो बता देता हूँ मैं। तो जो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है वो क्या है, लेट मी राइट हियर, y प्राइम प्राइम प्लस वाई इक्वल्स टू एक्स का क्यूब। ठीक है, तो y प्राइम प्राइम प्लस वाई मतलब क्या होगा, डी स्क्वायर प्लस 1y इक्वल्स टू एक्स क्यूब। तो y पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या होगा इसका, 1/1 प्लस डी स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब। ये होता है हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो ये शॉर्टकट मेथड है, सिंपली डी स्क्वायर प्लस 1 नीचे लेके जाओ। ओके, तो अभी जो 1/1 प्लस डी स्क्वायर है उसको क्या करेंगे हम, हमें पता है 1/1 प्लस एक्स क्या होता है, 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब एंड सो ऑन। तो इधर अगर एक्स स्क्वायर है तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर रेज टू 4, दिस इज 6 एंड सो ऑन। ठीक है, तो क्या बन जाएगा ये हमारा 1 माइनस डी का स्क्वायर प्लस डी रेज टू 4 माइनस डी रेज टू 6 एंड सो ऑन ऑफ एक्स क्यूब। तो अभी एक्स क्यूब को क्या करना है, ऑपरेट करना है इस फंक्शन को। तो अभी देखो हमें पता है, अगर मैं क्या करता हूँ, लेट्स से nth डेरिवेटिव लेता है किसी भी पॉलिनोमियल, nth पॉलिनोमियल का, तो उसका आंसर क्या आता है, उसका आंसर आता है लेट्स से n फैक्टोरियल टर्म्स आएगा, तो इसका आंसर आएगा n फैक्टोरियल। तो अगर मैं उसका और एक बार डिफरेंशिएट करूँगा तो क्या होगा, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, कॉन्स्टेंट टर्म है, तो सिंपली क्या होगा, इसका आंसर 0 आएगा। मतलब अगर उसके डिग्री से एक और ज़्यादा डेरिवेटिव लेते हैं हम तो आंसर डायरेक्टली 0 होता है। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं, अगर मैं एक्स स्क्वायर को क्या करता हूँ, 3 बार डिफरेंशिएट करता हूँ तो इसका आंसर कितना आएगा, 0 आएगा कि नहीं आएगा। अगर उसके डिग्री से एक बार और ज़्यादा हम डिफरेंशिएट करते हैं तो उसका आंसर क्या होता है, 0 आ जाता है। तो वैसे ही तो डी रेज टू 4 मतलब क्या होगा, फोर्थ डेरिवेटिव। अगर एक्स क्यूब का फोर्थ डेरिवेटिव करेंगे तो 0 आने वाला है। तो हमें पता है सिर्फ ये पहले 2 टर्म ही सर्वाइव होने वाले हैं, बाकी जो जितने भी डेरिवेटिव है वो तो 0 आने वाली है। ठीक है, तो सिर्फ क्या करेंगे, एक्स क्यूब इंटू 1 विल बी एक्स क्यूब माइनस डी स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब विल बी वॉट, 2 बार डेरिवेटिव लेना है एक्स क्यूब का। तो पहली बार लेंगे एक्स क्यूब कितना होगा, 3x स्क्वायर, दूसरी बार लेंगे डेरिवेटिव क्या होगा, 6x। ओके, तो हमें पता है डी स्क्वायर ऑफ एक्स क्यूब कितना आता है, डी स्क्वायर ऑफ एक्स क्यूब आता है 6x। ठीक है, तो आंसर कितना होगा, वाई पी सिंपली एक्स क्यूब माइनस 6x। तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए सबको समझ में आया नहीं, कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा। जिसने भी आंसर 4 आंसर किया है
indeed fourth of answer is going to be correct. So x cube minus 6x is going to be correct. Okay, तो होपफुली सभी को ये क्वेश्चन समझ में आओगा. ओके, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था ये. तो चलो कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ लिख के ये क्वेश्चन सभी को समझ में आई है शॉर्ट ट्रिक. तो पर्टिकुलर इंटीग्रल डायरेक्टली कैसे निकालते हैं, बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला. तो जो भी डी स्क्वायर प्लस जो भी फंक्शंस होता है, लेट्स से दिस इज एफ ऑफ डी. तो एफ ऑफ डी को नीचे लेके आओ, मैं बता देता हूँ फिर से एक बार. सपोज मेरे पास एफ ऑफ डी इंटू वाई इंटू सम फंक्शन से लेट्स से आर है. तो पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकालते हैं, 1/f(d) इंटू आर. तो दिस इज हाउ यू फाइंड आउट द पर्टिकुलर इंटीग्रल. ओके, हेलो हेलो, am I audible, students?
Let me know in the comment section whether I am properly audible or not. कमेंट सेक्शन में मुझे लिखकर बताइए whether I am properly audible. तो भारती नागपाल जो है वो बोल रही है कि सेकंड करेक्ट होगा हाइपरबोलिक व्हेन एक्स वाई ग्रेटर देन 1. ऑलराइट, तो चेक करते हैं ये बराबर है या नहीं भारती नागपाल में. लेट्स चेक वंस वेदर इट इज करेक्ट और नॉट. तो कैसे करना है देखो, जब आपको इस तरह से इक्वेशन दिया जाता है सबसे पहले आप क्या फाइंड करते हैं, आर फाइंड करो, बाद एस फाइंड करो, बाद ई फाइंड करो. ठीक है, नाउ अभी क्या करेंगे हम, पहले आर एस टी एक्चुअल में है क्या, आर एस टी निकालते कैसे हम देखते हैं. तो आर मतलब क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ यू एक्स कितना दिया है, कोएफिशिएंट उसका तो वाई है. उसके बाद एस मतलब क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ यू एक्स वाई. व्हाट इज कोएफिशिएंट ऑफ यू एक्स वाई, सिंपली यू एक्स वाई. टी टी क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ यू वाई वाई, कितना दिया है, यू वाई वाई के साथ कौन है, एक्स. ये आ गया हमारे पास आर एस एन टी. उसके बाद हम क्या निकालते हैं, हम निकालते हैं डेल्टा. अब ये डेल्टा होता क्या, हमारा डेल्टा होता है एस स्क्वायर माइनस 4 RT. ओके, उस पर डिपेंड होगा हमारा. अगर डेल्टा हमारा क्या होता है, पॉजिटिव आता है तो क्या बोलेंगे हम, हाइपरबोलिक. ओके, अगर डेल्टा हमारा नेगेटिव आता है तो क्या बोलेंगे हम, एलिप्टिक. अगर डेल्टा हमारा जीरो आता है बोलेंगे पैराबोलिक. बढ़िया है. तो these are the restriction, these are the condition by which we decide whether the given differential equation hyperbolic, parabolic और elliptic. ओके, तो चेक करते हैं. तो ऑप्शन वन में क्या बोल रहा है, पार्शियल डिफरेंशियल ये तो दिया है हमारे पास. हाइपरबोलिक होगा जब एक्स वाई हमारा क्या होगा, 0 और 1 के बीच में लाई करेगा. हाइपरबोलिक होगा जब एक्स वाई ग्रेटर देन 1 होगा. इलिप्टिक होगा जब एक्स वाई स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1 होगा. एंड एक्स वाई अगर नेगेटिव होगा तो बोलेगा इलिप्टिक. तो चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा वो हमें देखना है. तो चलो देखते हैं फटाफट. सबसे पहले हम डेल्टा निकाल लेते हैं. डेल्टा है क्या हमारा, अभी वॉइस क्लियर है मेरा. And now let me know in the comment section whether my voice is audible properly or not. चलो फटाफट कमेंट सेक्शन में मुझे लिखकर बताइए. थैंक यू ऑल फॉर योर कंफर्मेशन. चलिए होपफुली सबको समझ में आएगा. फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ. माय वॉइस वाज नॉट क्लियर. लेट मी रिपीट अगेन व्हाट आई हैव सेड. क्या करते हैं हम, बता देता हूँ मैं. तो डेल्टा हम निकालते क्या होता है, एस स्क्वायर माइनस 4 RT. इस पे डिपेंड रहेगा पूरा खेल, डेल्टा पे रहेगा. डेल्टा पॉजिटिव आएगा तो हाइपरबोलिक, नेगेटिव आएगा तो इलिप्टिक, एंड जीरो आ गया तो पैराबोलिक. ओके, तो निकाल लेते हैं. एस कितना है हमारे पास, एस था हमारे पास हाउ मच, वाई. आर था हमारे पास वाई. एस था हमारे पास 2XY. एंड हमारे पास टी था. ओके, वैल्यूज पुट करते हैं और देखते हैं क्या आता है. 4x² y² ओके, माइनस 4 RT. 4 R मतलब हमारा y है और टी मतलब हमारा x. ठीक है, तो भी देखो पहले दो ऑप्शन में बोल रहा है हाइपरबोलिक. तो हाइपरबोलिक होता कब है, जब हमारा डेल्टा पॉजिटिव रहेगा तब. देखिए हाइपरबोलिक मतलब क्या होगा, डेल्टा पॉजिटिव रहेगा तब. डेल्टा पॉजिटिव कब रहेगा, इफ एंड ओनली इफ डेल्टा का वैल्यू कितना हमारे पास, 4x² y² माइनस 4XY ग्रेटर देन 0. तो इफ एंड ओनली इफ 4x² y² नेगेटिव टर्म है, उस साइड में जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 4XY. 4 और 4 दोनों चल बसे. एक्स इधर का एक चल हो गया, इधर का वाई और इधर का एक कैंसिल हो गया. इफ एंड ओनली इफ
एक्स वाई इधर एक बचा है ग्रेटर देन 1, तो एक्स वाई अगर मेरा बड़ा होगा इंटू वाई बड़ा होगा 1 से, तभी क्या होगा, हाइपरबोलिक होगा। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 30 है यार। कमेंट सेक्शन में मुझे लिखकर बताइए ये सभी को समझ में आया या नहीं आया। बहुत ही ईजी था, सिंपली हमें क्या करना है, डेल्टा निकालना है और देखना है रेस्ट्रिक्शन, व्हाट इज द रेस्ट्रिक्शन ऑन दिस डेल्टा। ठीक है, थैंक यू ऑल, विश्वजीत, भारती, विनिंदा, प्रणव फॉर योर कंफर्मेशन। माय वॉइस इज क्लियर नाउ। चलिए बढ़ते आगे। आई गेस दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन। या ओके, सो दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन। तो हमने टोटल 6-7 क्वेश्चन देखे आज। ओके, जो बेस्ड थे हमारे डिफरेंशियल इक्वेशन पे। ओके, जितने भी हमने क्वेश्चन डिस्कस किए सभी के सभी होपफुली आपको समझ में आ रहेंगे। तो देखो, आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू अगेन, जो हमारा कॉम्प्लेक्स का सीरीज चल रहा है, लेट्स स्टडी कॉम्प्लेक्स एनालिसिस फ्रॉम स्क्रैच, उसमें आज हमारा 5th लेक्चर होने वाला है। ओके, वी आर स्टडिंग फ्रॉम बेसिक्स। आज का सेशन ये बहुत ही खास होने वाला है बिकॉज वी आर गोइंग टू डिस्कस क्वेश्चंस। प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन होगा आज हमारा। वी आर गोइंग टू डिस्कस लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स टुडे। ओके, आज का सेशन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है और होपफुली सभी ने जो मैंने कल बोला था, जो हमारा सेशन हुआ था उस पर बेस्ड कॉन्टेस्ट होगा हमारे वेबसाइट पे। होपफुली सभी ने पार्टिसिपेट किया होगा और सभी क्वेश्चन आपको अच्छे से आंसर किए होंगे, जिसका आंसर सभी के सभी करेक्ट है। जो अच्छा परफॉर्म करेगा थ्रू आउट द वीक, इस सैटरडे के हम विनर अनाउंस करने वाले हैं। ओके, होपफुली हम सभी मिलेंगे 3 बजे आज। ओके, है 3 बजे, सभी सभी को आना है। अगर आपको फ्रेंड्स को इन्फॉर्म करना है, यू कैन इन्फॉर्म योर फ्रेंड्स। ओके, दे कैन ऑल्सो जॉइन अस एट 3 PM। वी आर गोइंग टू डिस्कस लेक्चर नंबर 5। ओके, और जो आज क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं उसका डिफिकल्टी लेवल बहुत तगड़ा होने वाला है। ओके, जो भी हमने अभी तक क्वेश्चंस किए CSR नेट के क्वेश्चन के, प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के क्वेश्चन है, तो आज जो क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं किसी भी एग्जाम में पूछे नहीं गए हैं। ठीक है, जो क्वेश्चन है दिस आर फ्रेश क्वेश्चन। ओके, दिस क्वेश्चन आर फ्रेश क्वेश्चन, वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल ऑफ देम। ओके, होपफुली हम सभी मिलेंगे आज। ओके, तो 3 बजे हम फिर से मिलने वाले हैं क्वेश्चन इस सीरीज के लिए, लेट्स स्टडी कॉम्प्लेक्स एनालिसिस फ्रॉम स्क्रैच। ओके, सी यू ऑल एट 3 PM फॉर ज्वाइनिंग।